From the following information, prepare the Delhi branch account in the books of head office for the year ended 31st March 2014. From the following information, prepare the Delhi branch account. तो हम लोग को दिल्ली ब्रांच अकाउंट ड्रॉ करना है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2014. ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस दिया है, ओपनिंग डेट इज देयर, ओपनिंग पेटी कैश है एंड फर्नीचर इन द बिगिनिंग. फर्नीचर इन द बिगिनिंग मतलब ओपनिंग. तो ऑल फोर आइटम जो है सब ओपनिंग दिया. ऑल असेट्स स्टॉक डेटर पेटी कैश. पेटी कैश मतलब स्मॉल छोटे मोटे एक्सपेंसेस के लिए रूटीन कैश. दो कैशियर तो एक मेन कैशियर और एक पेटी कैशियर. पेटी कैशियर का काम होता है छोटा मोटा खर्चे के लिए कैश मेंटेन करता है, उसको पेटी कैश. एंड ओपनिंग क्रेडिटर है गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट. गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट. देन क्या गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू एचओ. गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू एचओ. गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू द ब्रांच. गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर. कस्टमर तो डेटर. डेटर ने गुड्स रिटर्न किया है. कैश रिसीव बाय ब्रांच फ्रॉम इट्स कस्टमर. कस्टमर से कैश रिसीव किया कलेक्शन. डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर. बैड डेट्स रिटर्न आउट. देन क्रेडिट सेल्स एंड कैश सेल्स. बाद में पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच. पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच दिया है, ब्रांच खर्चा पे कर रहा है. एंड चेक सेंट टू ब्रांच फॉर द एक्सपेंसेस. चेक सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस. ब्रांच के एक्सपेंसेस के लिए चेक सेंड किया. कौन सेंड किया रहेगा? एचओ ने. सैलरी है, रेंट है, इंश्योरेंस है एंड पेटी कैश है. आगे दिया गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर एट अ कॉस्ट प्लस 50%. गुड्स सोल्ड एट अ कॉस्ट प्लस 50%. एंड डेप्रिसिएट फर्नीचर दिया हुआ है 10% पर एनम. हमें खाली एक ही अकाउंट ड्रॉ करना है, दिल्ली ब्रांच अकाउंट. आपको जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कौन सा मेथड है, डेटा मेथड है या फिर स्टॉक एंड डेटा मेथड. अभी वो एक्चुअली मैंने वो क्वेश्चन 1 से झेरॉक्स नहीं करा तो उसके उसमें ऊपर देखो लिखा रहेगा क्वेश्चन 1 के. अगला पेज टर्न करो, पीछे यहाँ पर ऊपर क्या लिखा हुआ है? डेटा मेथड. क्वेश्चन 1 के लिए ऊपर. तो अभी डेटा मेथड हम लोग कर रहे हैं, फर्स्ट मेथड कर रहे हैं. पॉज कर दो. नॉर्मली बुक्स ऑफ एचओ एंड द दिल्ली ब्रांच अकाउंट. पहले क्या क्या ओपनिंग आइटम दिया? ओपनिंग असेट्स. ओपनिंग असेट का एंट्री क्या था? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ऑल असेट्स. तो जो जो ओपनिंग असेट है सब लिखेंगे हम लोग. ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैलेंस ब्रोक डाउन लिख दो. उसके अंदर पहला था ओपनिंग स्टॉक और खाली स्टॉक लिखो तो चलेगा. स्टॉक कितना है? 1,70,000. डेटर्स 14,000. उसके बाद पेटी कैश 250. फर्नीचर 6,000. ये हो गया ऑल ओपनिंग असेट्स. तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ऑल असेट्स. ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ऑल असेट्स. जैसे ओपनिंग इसलिए टू बैलेंस ब्रोक डाउन. अब इधर दिया है ओपनिंग क्रेडिटर है. ओपनिंग क्रेडिटर है तो परचेज अगर डेबिट असेट डेबिट साइड है तो लायबिलिटी क्रेडिट साइड है. असेट का एंट्री था ब्रांच अकाउंट डेबिट टू असेट्स. तो लायबिलिटी का एंट्री लायबिलिटी टू ब्रांच. तो इधर क्रेडिट साइड रहेगा. बाय बैलेंस ब्रोक डाउन. ओपनिंग क्रेडिटर अमाउंट है 6,000. तो हो गया ओपनिंग ऑल असेट्स एंड ओपनिंग लायबिलिटी. ओपनिंग असेट्स ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ऑल असेट्स. लायबिलिटी रिवर्स ऑल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू ब्रांच. नाउ क्या दिया? गुड्स सेंड टू ब्रांच. गुड्स सेंड टू ब्रांच क्या एंट्री था? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच. ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच. तो एक्चुअली सेंड किया रहेगा गुड्स कितना? 5,22,000. 5,22,000 बराबर है
ब्रांच एचओ ने सेंड किया तो ब्रांच टू गुड्स सेंड टू ब्रांच आया। अब इधर क्या दिया है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू एचओ। गुड्स रिटर्न किया एचओ को, एचओ ने भेजा तो इंडिया ब्रांच टू गुड्स सेंड। अब वापस ब्रांच क्या कर रहा है, एचओ भेज रहा है, रिवर्स। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच आएगा तो द क्रेडिट साइड बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न टू एचओ। एचओ ने सेंड किया तो डेबिट साइड आया, अब वापस एचओ को भेज रहा हूँ तो क्रेडिट साइड कर दो। कितना 7,800। फिर आपका बोला था कि अगर ब्रांच और आउटसाइडर के बीच में कुछ हुआ तो इसके अंदर नहीं आने वाला है। अब तो दिया गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, तो गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच। कस्टमर किसको रिटर्न किया, ब्रांच। तो ब्रांच और कस्टमर के बीच में है तो नहीं आने वाला है, खाली ब्रांच और एचओ के बीच में जो आएगा वही आएगा इधर पेंटिंग। तो उसको छोड़ दो, उसका बाद में जरूरत पड़े देखेंगे। कैश रिसीव बाय ब्रांच फ्रॉम इट्स कस्टमर, अगेन पैसे कहाँ से मिला है, कस्टमर से मिला है। ओके, इसका भी एंट्री आएगा नहीं, लेकिन जो पैसे मिला है तो बाद में क्या करना पड़ेगा, एचओ को रेमिट करना पड़ता है पैसे। होल्ड कर दो। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, ये भी नहीं आएगा। बैड डेट्स भी नहीं आता है। क्रेडिट सेल एंड कैश सेल्स दिया हुआ है, ठीक है ना। अब क्रेडिट सेल का भी एंट्री नहीं आता है, कैश सेल भी नहीं आएगा। बट बाद में हम लोग कलेक्शन कितना पैसे हुआ टोटल, उधारी खाता जो रहेगा उससे कलेक्शन होगा, और कैश सेल्स जो पैसा आ रहेगा उसका अगर कुछ खर्चा पे किया है वो माइनस करके बाकी पैसे क्या करना है, एचओ को रेमिट करना है। फिर क्या दिया हुआ है, पेटी एक्सपेंसिव पेड बाय ब्रांच। ब्रांच ने खुद पे किया, अब खुद पे किया मतलब अपने पॉकेट से पे किया, तो जो पैसे सेल से कलेक्शन से हुआ रहेगा उसी से वो पेमेंट किया रहेगा, तो उतना पैसा माइनस करके एचओ को क्या करेगा, वो रेमिट करेगा। उसके बाद चेक सेंड टू द ब्रांच फॉर द एक्सपेंस। ये क्या हुआ, एचओ ने सेंड किया, क्या एंट्री, एचओ पेड द एक्सपेंसेस, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, अभी लिख के दिया हूँ ब्रांच अकाउंट डेबिट, लेकिन उधर चेक वर्ड दिया है तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखो। एक्सपेंस पेड बाय एचओ, तो एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ कितना है, सैलरी दिया हुआ है, सैलरी है 30,000। रेंट एंड इंश्योरेंस, रेंट एंड इंश्योरेंस 12,000 और पेटी कैश 7,870, 49,870 रुपीज़ एचओ ने सेंड किया। तो इसमें डेटर से कलेक्टेड जो पॉइंट आएगा उसको पहले होल्ड करने का, उसको डायरेक्ट एंट्री नहीं पोस्ट करने इसके अंदर, ध्यान रखना है। चलो इतना हो गया, और कुछ बचा है, नहीं बचा है। अब ध्यान रखना है, यहाँ देखो ओपनिंग के 4 आइटम थे ना, तो क्लोजिंग के भी 4 आइटम रहेंगे। ओपनिंग 4 आइटम है तो क्लोजिंग का भी 4 आइटम रहेगा, ठीक है। इधर टू बैलेंस ब्रोक डाउन था, तो इस साइड पे बाय बैलेंस, ऊपर का 5 लाइन छोड़ करके कुछ काम आएगा मेरे को। बाय बैलेंस कैरी डाउन को चुपचाप लिख के रखो सारे आइटम। अमाउंट अभी देखो कहीं दिया, क्लोजिंग वर्ड ऐसे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटा वो सब तो दिया था, लेकिन वो क्लोजिंग कुछ भी नहीं दिया हुआ है, वो सब अभी कैलकुलेट करना वर्किंग नोट में। तो ओपनिंग के 4 आइटम है तो क्लोजिंग में भी वो 4 आइटम आएंगे नॉर्मली, 99% तो आएगा। स्टॉक अमाउंट नहीं मालूम, अमाउंट होल्ड, ये मत लिख देना, ये ओपनिंग है। डेटर्स, पेटी कैश और फर्नीचर ओपनिंग। अब वो क्रेडिटर, ओपनिंग का लायबिलिटी है तो क्लोजिंग लायबिलिटी भी रहेगा, ओके। कुछ बोला नहीं है तो जब क्लोजिंग लायबिलिटी, जब लायबिलिटी की बात है कुछ बोला नहीं होता है तो 2 ऑप्शन है। 6,000 का लायबिलिटी था, हो सकता है उनका आपने पेमेंट कर दिया है पूरा, एचओ को जो पैसे भेजना रहे ना उसमें से 6,000 पे कर दो, बाकी बचा हुआ पैसे भेजो बॉस को, ठीक। यहाँ पे कुछ नहीं बोला है तो लायबिलिटी को सही कंटिन्यू करो। तो देखो टू बैलेंस कैरी डाउन, तो जितना ओपनिंग आइटम होता है वो क्लोजिंग भी होता है नॉर्मली,
इसलिए इसको क्रॉस साइड लिख के रख लेना 3 लीटर्स। ठीक है इतना। चलो अब एक एक करके अपने को चलना है। स्टॉक निकालना हम लोग को। ओके मेरा ओपनिंग स्टॉक इतना था 1,78,000। ठीक नीचे कुछ पॉइंट दिया हुआ है। गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर एट कॉस्ट प्लस 50%। गुड्स आर सोल्ड टू द कस्टमर एट कॉस्ट प्लस 50 है। पॉज कर दो। चल अब हाउ टू गेट द स्टॉक। मेरे पास पहले से कितना स्टॉक था 1,78,000 का, और बॉस ने मुझे और कितना गुड्स दिया 5,22,000। इतना है ना, इतना मेरे पास पहले से था, इतना मेरे पास है। ओके 100 रुपये मेरे पास पहले से था, 500 रुपये मेरे बॉस ने मुझे और दे दिया, कितना हो गया 600। कुछ नहीं को लगा 1,000। हाँ जी 600 हो गया। अगर मैं उसमें 450 बेच देता हूँ तो 150 बच जाएगा और मेरा क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। तो अब देखना पड़ेगा कि कितना मैंने बेचा है टोटल। ओके अब बेचूंगा तो उसमें तो बॉस ने तो दिया रहेगा कॉस्ट पे ना। उधर क्या दिया गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट। ओपनिंग स्टॉक भी कॉस्ट पे है, लेकिन मैं कस्टमर को कॉस्ट पे थोड़ी बेचूंगा, उसको मार्जिन पे बेचूंगा। नीचे कुछ लाइन दिया रहेगा गुड्स आर सोल्ड टू द कस्टमर एट कॉस्ट प्लस 50%। मिला तो याद रखो उसमें आ रहा है इधर को। तो इसका वर्किंग नोट कैसे करें हम लोग। पहले क्रेडिट सेल कितना पता मेरे को। क्रेडिट सेल्स दिया क्रेडिट सेल 7,29,400 और फिर कैश सेल्स 32,000। ये गया 7,61,400। ये हो गया मेरा टोटल सेल्स पहला, बराबर है टोटल सेल्स। अब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू द सेल। कॉस्ट में अपना प्रॉफिट जोड़ के बेचूंगा मैं। कितना दिया कॉस्ट प्लस 50%, यानी इसका मतलब कॉस्ट 100 रुपये रहेगा प्लस 50 में प्रॉफिट, तो कितने में सेल करूँगा मैं 150 में। कॉस्ट प्लस 50%, तो कॉस्ट अगर 100 रहेगा 50 रुपये प्रॉफिट, तो 150 में सोल्ड कर रहा हूँ। यानी 100 रुपये का कोई कॉस्ट है तो बेच कितने रहा 150 में। अभी कितना टोटल सेल किया 7,61,400। तो उसका कॉस्ट कितना रहेगा, कैसे करेंगे 100 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दोनों को और 150 से डिवाइड करो। 100 इंटू 7,61,400 अपॉन 150, तो कुछ 5,07,200। हाँ इतना आ गया इसका कॉस्ट। ठीक है तो पहले क्या करना है क्रेडिट सेल्स और कैश सेल ऐड कर लो, दैट इज जब टोटल सेल्स आ गया। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल होता है। कॉस्ट 100 है प्रॉफिट 50 है, तो सेल्स कितना आ गया 150। ठीक है अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी आपने 5,07,600 रुपीज़ की कॉस्ट का गुड्स सोल्ड किया था। कितने बेचा उसको 7 लाख में, 7,61,000। ठीक है ना। लेकिन जो हम लोगों ने जो गुड्स बेचा उसका रियल में कॉस्ट कितना था खाली 5,07,600 बस। अब देखो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितना था 1,78,000 राइट। बॉस ने कितना गुड्स सेंड किया, गुड्स सेंड 5,22,000 बराबर है। ओके इतना आ गया। देखिए 5,22,000 में मैंने कुछ गुड्स रिटर्न भी कर दिया था ना, रिटर्न भी कर दिया मैंने, तो भी माइनस कर दूंगा। लेस रिटर्न टू एचओ, रिटर्न टू एचओ 7,800। ओके और इतने का मैंने गुड्स सोल्ड किया हूँ। सोल्ड कितना किया हूँ 5,07,000। हम लोग चाह रहे कि अपने गोडाउन में कितना बचा है, तो कितना कैसे मालूम पड़ेगा कितना पहले का था और कितना एक्चुअल में भेजा है। और प्लस मेरे को जो डिफेक्टिव निकला वो वापस भी तो कर दिया, तो भी तो माइनस करूँगा उसमें से। माइनस कर सब ये दोनों पर ऐड करना है, ये दोनों लेस करना है।
1,84,600 राइट है। बोलेंगे नहीं लोग, छोड़ लो। 178 522 minus 7,800 minus 5,07,600। चलो, इसका मतलब ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक। कैसे क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे? तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के पहले क्रेडिट सेल और कैश सेल दोनों को ऐड करो, ठीक है? क्रेडिट सेल और कैश सेल दोनों ऐड करना है, बराबर। कस्टमर ने भी कुछ रिटर्न किया था क्या? गुड्स रिटर्न कर क्योंकि आपने इतना बेचा तो कस्टमर ने उतना रिटर्न कर दिया ना। $5,700 इसको लेस कर दो, कितना आएगा? ऐसा करो, वो करो, ठीक है। आपने क्या किया? टोटल सेल किया 7,61,400। ओके, इतना सोल्ड किया। एक इतना सोल्ड किया तो उसमें से फिर कस्टमर ने भी तो वापस कर दिया है, ठीक है ना। इस तरह रियल आपके गुड्स गोदाम में से गया कितना? तो 7,61,400 उसमें से लेस कर देंगे। लेस कितना? 5,700। 7,55,700 बराबर है, ये आएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली रॉन्ग, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई रॉन्ग होगा। 7,55,700 7,55,700 कितना आ रहा है? 1 रुपये जल्दी जल्दी 100 डिवाइड बाई 150 5,38,000। हाँ, 3,800 आ रहा है। चल होता है, अपने घर का ही खेत है। तो 178 प्लस 522 माइनस 7,800 माइनस 5,03,800 1,88,400 आएगा। चलो देखो, ये बड़ा समझे इसको कैसे क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे हम लोग। पहले कभी भी जब भी क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग दिया रहेगा तो पहले क्रेडिट सेल और डेबिट सेल कितना, कैश सेल कितना ऐड कर लो। टोटल सेल तो मिल गया, देखिए लेस क्यों कर रहा हूँ कि कस्टमर ने कितना रिटर्न किया, सेल्स रिटर्न उतना लेस कर देना है। तो इसका तो नेट सेल कितना हुआ रहेगा आपका? इतना नेट सेल हो गया ना। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल। तो कॉस्ट 100 है, 50 पे प्रॉफिट है, तो 150 का सोल्ड होता है। तो 7,55,700 का सोल्ड कर रहा हूँ तो कितना उसका रियल में कॉस्ट रहेगा? 5,03,800। इतने में बेचा हूँ, लेकिन उसका असली कॉस्ट कितना देता है? यानी इसके बाकी का इसका जो बीच में गैप है वो क्या हुआ है? मुझे प्रॉफिट हुआ रहेगा, या एकदम नहीं समझ सकते अच्छे से। बाकी ओपनिंग स्टॉक पहले का था मेरे पास, एचओ ने इतना सेंड किया। अब लेकिन एचओ ने 5/22 बेचा, लेकिन मैंने 7,800 को वापस दे दिया था ना, तो मेरे पास तो गोदाम में रहेगा नहीं, ठीक है। वापस लेस कर दूंगा मैं। उसके बाद कितना आपने सोल्ड किया लेस कर दो, एंड फाइनली आपके गोदाम में आपका स्टॉक कितना बचना चाहिए। ओके, दैट इज स्टॉक के अंदर। तो वर्किंग नोट नंबर 1,88,400 ये भी एक आया है। ऐसे सब करना है, बाप रे। अब डेटर का भी करना है। डेटर करने के लिए सिंगल एंट्री की तरह डेटर अकाउंट बनाते थे, डेटर बिल रिसीवेबल अकाउंट बनाते थे, वैसा डेटर बना लेगा, ठीक है ना। तो डेटर को एड लिस्ट नहीं करना, डेटर का अकाउंट ड्रॉ कर लेना वर्किंग में। डेटर्स अकाउंट
ज़्यादा डेटा कैसा लिखते थे हम लोग, कुछ यहाँ पे टू बैलेंस ब्रोक डाउन, और यहाँ लिखते थे हम लोग बाय बैलेंस कैरी डाउन, कुछ लिखते थे आज। हाँ, तो ऐसा डेटर का अकाउंट ड्रॉ करना है, ओके ना। चलो, डेटर का ओपनिंग डेटा कितना है 14,000, क्लोजिंग तो चाहिए हम लोग। चलो, अब डेटर से रिलेटेड क्या क्या मैटर है वो सब लिखना पड़ेगा, जो हमने उधर छोड़ा रहेगा वो सब। चलो, कहाँ पे डेटर का वर्ड आ रहा है, कहीं पे आ रहा है डेटर का वर्ड, तो इधर पे दिया है गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, मिला। कस्टमर का जो इधर नहीं आएगा लेकिन वर्किंग में आएगा सब। गुड्स रिटर्न मतलब सेल्स रिटर्न, क्या था सेल्स का एंट्री, किसी याद है सिंगल सेल्स का एंट्री, सिंगल बीच में कंसाइनमेंट भी कर लिए, मैथ्स का एक चैप्टर हो गया। गुड, डेटा टू सेल्स रैन, गुड हो। और सेल्स का एंट्री था डेटा टू सेल्स, सेल्स मतलब गुड्स जा रहा है तो डेटा टू सेल्स, अब रिटर्न करो तो वापस उल्टा सेल्स रिटर्न टू डेटा, सेल्स रिटर्न टू डेटा, तो बाय सेल्स रिटर्न 5,700, ये हो गया। उसके बाद दिया है कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच डेटर, पैसे मिला डेटर से, पैसे आ रहा है, कैश टू डेटर, कैश टू डेटर, डेटर में बाय कैश, कलेक्शन कितना 6,11,000। फिर डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट एक्सपेंस अपना, डिस्काउंट टू डेटर, डिस्काउंट टू डेटर, डेटर में बाय डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड कितना 500। फिर बैड डेब्ट्स हो रहा है, ये भी अपना लॉस है, बैड डेब्ट्स, तो बैड डेब्ट बाय बैड डेब्ट्स कितना 1,000। देन क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल का एंट्री क्या था, डेटर टू सेल्स, डेटर टू सेल्स, डेटर टू सेल्स, खाली क्रेडिट सेल का, कैश सेल का मत कर देना। चलो, कितना 7,29,400, बस। और कुछ डेटा से कनेक्ट कुछ है, डेटा से रिलेटेड मैटर कहीं पे और दिख रहा है, मेरे को तो नहीं दिख रहा है, जिसको दिख रहा तो बताओ, बस टैली करो इसको। 7,43,400, 43,400, कितना आलिस कर रहे, 1,25,200, 1,26,100, लापा दूंगा, तेरे को दिमाग खराब किया मेरा तो। 1,25,200 आएगा, अच्छा 100 आएगा, अगर आया ना कैलकुलेटर फेंक दूंगा बाहर में। 7,43,400 माइनस 5,700 माइनस 6,11,000 माइनस 1,500, 600 आ रहा है ना। क्लोजिंग डेटर आ गया, तो ऐसा डेटर का करना पड़ेगा। अच्छा, कितना करते रहेंगे सर, ये हो गया डेटर का। और फिर नंबर 2, अब पेटी कैश का, ओके। तो सुनो, एक मेरे पास पेटी कैश कितना था 250 रुपये था, और फिर एचओ ने कितना मुझे भेजा है पैसे पेटी कैश के लिए 7,870 भेजा है। उस ब्रांच ने खर्चा कितना किया, देखो 8,000 रुपये दिया था, मिला कहीं पे, ये देखो पेटी कैश एक्सपेंस पेड बाय द ब्रांच, मिला यस। तो चलो पेटी कैश, थर्ड पॉइंट पेटी कैश का, पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस था आपके पास 250। हाँ, कब तक स्पेस नहीं है करके, पर होगा सर, होगा। हाँ होगा, पॉज कर, कैंसिल मत कर, दिखाए
चलो ओपनिंग बैलेंस का कितना है पेटी कैश का 250 था, 250 हो गया ये, हाँ प्लस एक्चुअली कितना मुझे पेटी कैश के लिए पैसे दिया था 7,000 पेड बाय एचओ, पेड बाय एचओ 7,870 ना, हाँ कितना था इसको पहले ऐड कर लो, 8,120। 8,120 रुपये आपका हो गया बराबर। हाँ, उसमें से आपने पेमेंट कितना किया 8,000, बचा कितना 120। पेड बाय ब्रांच 8,000 पे किया, एकदम काला हुआ बंद हो गया चल रहा है चलो है कंटिन्यू है, चल है ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस। हाँ जी हाँ सर आप करा चलो चल 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 देख लो जब बना देख लेंगे चलो 120 हो गया पेटी कैश का, ठीक है। तो पेटी कैश का ओपनिंग कितना था, उसके एक्चुअल मुझे कितना पैसा दिया था, टोटल कर लिया, उसमें मैंने कितना खर्चा किया हूँ 8,000 खर्च किया हूँ, 120 बच गया मेरा, ये हो गया।